छोटे से गांव हरियाली में राजेश कुमार नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और अपनी छोटी सी जमीन पर अच्छी फसल उगाता था। एक दिन सुबह सुबह वह अपने खेत में खड़ा अपनी ताजा कटी हुई सब्जियों को देख रहा था। वाह, आज तो बहुत अच्छी फसल हुई है। इन सब्जियों को बसंतपुर बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाऊंगा। राजेश अपने मन से बाजार जाता है कि आज उसकी सब्जियां बिकेंगी या नहीं। राजेश खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आता है क्योंकि सारी सब्जियां बिक गई। क्या सारी सब्जियां बिक गई? हाँ, सारी सब्जियां बिक गई। आखिर मेरे खेत की सब्जियां थी ही इतनी ताजी। एक्सक्यूज मी, क्या आप राजेश कुमार जी हैं? हाँ, मैं ही राजेश हूँ। आप कौन हैं? मैं विक्रम मल्होत्रा, ताजा फसल प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजर हूँ। हमने इस इलाके के सभी किसानों का सर्वे किया है और आप इस क्षेत्र के सबसे अच्छे किसान हैं। राजेश हैरान हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई बड़ी कंपनी उसे ढूंढ कर आएगी। लेकिन आप मुझसे क्या चाहते हैं? हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। हम आपसे सीधे आपकी पूरी फसल खरीद लेंगे और एडवांस पेमेंट भी देंगे। राजेश के चेहरे पर खुशी छा गई। उसने सोचा, यह तो सुनहरा मौका है। यानी मुझे बाजार जाने की जरूरत नहीं और पैसा भी पहले मिल जाएगा। बिल्कुल सही समझे, बस इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दीजिए। राजेश ने बिना ज्यादा सोचे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए और एडवांस राशि ले ली। दूसरे ही दिन से राजेश सुबह सुबह खेत की ओर निकाल पड़ता है और खूब मेहनत करता है। जब वो पहली बार सब्जियां दे रहा था, उसके मन में एक सवाल आया। क्या मैं आपको एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी, आप पूछिए। मैं आपको एक बार में कितनी सब्जियां बेच सकता हूँ? आप जितनी सब्जियां देंगे हमारी कंपनी उतनी सब्जियां खरीदेंगी, और जितनी ज्यादा सब्जियां होंगी हमारी कंपनी उतना ही एडवांस भी देंगी। बस आपको साइन करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं। राजेश के मन में लालच जाग उठी। घर आकर उसने सुनीता को सारी बात बताई। पर इतनी जल्दी में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, कहीं ये कोई धोखा तो नहीं? अरे नहीं, ये तो हमारे लिए वरदान है। अब मैं और ज्यादा फसल उगाऊंगा। रात को राजेश के मन में ज्यादा सब्जियां उगाने के लिए एक योजना आई। सुबह राजेश की पत्नी सुनीता फर्टिलाइजर्स को देखकर कहती है कि इतने केमिकल्स डालोगे तो फसल जहरीली हो जाएगी, लोग बीमार पड़ जाएंगे। तुम्हें क्या पता, बस चुपचाप घर का काम देखो, मैं जानता हूँ क्या कर रहा हूँ। राजेश फर्टिलाइजर्स के साथ अपने खेत को देखते हुए कहता है कि आज इन फर्टिलाइजर का जितना ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, सब्जियां भी उतना ही ज्यादा उगेंगी। सारे का सारा फर्टिलाइजर यूज कर दिया। अगर हमारी सारी सब्जियां खराब हो गई तब क्या करोगे? अरे चुप करो, हमें पैसे कमाने का सुनहरा मौका मिला है और तुम बेवकूफी भरी बातें कर रही हो। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। अरे वाह राजेश जी, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सब्जियां इस बार कुछ ज्यादा है। जी सिर, इस बार ज्यादा मेहनत की है। आप तो जानते हैं मैं कितना मेहनती हूँ। हाँ, वो तो हमें पता है, तभी हमने आपको चुना है। हाँ, वो तो सही है। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, फिर आऊंगा। कुछ हफ्तों बाद जब कंपनी वालों ने फसल की जांच की तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या कर दिया आपने? ये सब्जियां तो जहर बन गई हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म, सारा एडवांस वापस चाहिए। पर मैंने तो। कोई बहाना नहीं। अगर 24 घंटे में पैसे नहीं लौटाए तो पुलिस केस कर दूंगा।
राजेश ने सारी बातें सुनीता को बताई। मैंने आपको पहले ही सतर्क किया था, लेकिन आप लालच में अंधे हो गए थे। अब देखिए, आपका वरदान ही आपका श्राप बन गया है। माफ कर दो सुनीता, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। राजेश ने सारी बचत और जेवर बेचकर पैसे वापस किए। वह टूट चुका था। मैं क्या करूं अब बाजार में? अब सबको लगता है कि मैं जहर वाली सब्जी बेचता हूं। उदास मत हो, गलतियां तो सबसे होती है। आपको फिर से लोगों को विश्वास दिलाना होगा। उस दिन के बाद राजेश ने प्राकृतिक खेती करना शुरू कर दिया और पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। चाहे सब्जियां बिके या ना बिके, वो रोज बाजार जाया करता। धीरे धीरे उसकी ईमानदार मेहनत रंग लाई और उसकी अच्छी सब्जियों की फिर से मांग होने लगी। लालच इंसान को अंधा बना देता है। ईमानदारी से की गई मेहनत ही सच्चा सुख देती है।